रियल एस्टेट बिजनेस में रहने के बावजूद भी आपको ऐसा कभी-कभी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिसको आप हमेशा एम करते हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए। हाय, माय नेम इज संजय कुमार, रियल एस्टेट बिजनेस कोच, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसको आप एम करते हैं हर दिन या हर महीने और हर साल। बहुत सारे एजेंट्स एंड ब्रोकर्स जिनको मैं कोच करता हूँ, उनका ये कॉमन क्वेश्चन है कि सर सुबह से लेकर शाम तक तो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं वो रिजल्ट नहीं आता है। कभी क्लाइंट्स विजिट्स पे नहीं आता है, कभी मीटिंग्स नहीं आती है। दिस वाज द कॉमन कंसर्न। और उनको ऐसा लगता है कि सारा दिन तो हमें फायर फाइटिंग में लग जाता है। कभी कभी तो एक साथ 2 मीटिंग्स आ जाती हैं, तो लगता है इसको संभालूं या इसको संभालूं। बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे हर मीटिंग से मुझे बैठना पड़ता है, तब तो डील क्लोज होती है, टीम क्लोज नहीं कर पाती। ये सारे रीजंस मेरे पास आते हैं और ये रीजंस बताते हैं कि उनका दिन प्रोडक्टिव क्यों नहीं होता है। और मैं इस बात को पूरी तरह से समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। 2017 से पहले जब तक अपने मेंटोर से मैं नहीं मिला, मैं भी ऐसा ही था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन में बाहर रहना, ना फैमिली को टाइम देना, ना अपने आप को टाइम देना, और ये कंप्लेन करना कि काम बहुत है, मीटिंग्स हैं। शाम को 7, 8 o'clock, 9 o'clock, समटाइम्स 11, 12 o'clock घर वाले कहते थे, भाई ऐसा कैसा रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो जिसमें रात रात को मीटिंग होती है तुम्हारी। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं 2017 में अपने मेंटोर से मिला, ही आस्क्ड मी टू चेंज सर्टेन हैबिट्स, और वो हैबिट जो चेंज था वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दोज हैबिट्स व्हिच आई स्टिल फॉलो। वो हैबिट्स को आज भी मैं फॉलो करता हूँ, and that's game changing for me and that can be game changing for you as well। तो सबसे पहला हैबिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये हैबिट मैंने तब से डेवलप किया और आज भी इसको करता हूँ। तो करना क्या है आपको, आप कोई एक नोटपैड ले लें जिसके 2 पेजेस होंगे। आपको करना क्या है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जितने भी एक्टिविटीज आप करते हो, हर एक्टिविटीज को आप उन पेजेस पे लिखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ या फिर तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ। हर वो एक्टिविटीज़ आप लिख डालिए। 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, उसके बाद ये एक्शन लेता हूँ, फिर वो करता हूँ, चाय पीता हूँ, दोस्तों के साथ मिलता हूँ, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ या मेल चेक करता हूँ या फॉलोअप्स लेता हूँ या कॉल्स करता हूँ या मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। वॉट एवर यू डू, इतने बजे मैं लंच करता हूँ टिल द नाइट। जब तक आप बेड पे रिटायर नहीं होते हो तब तक हर एक्टिविटीज को लिखते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द गेम चेंजर। सेकेंड करना क्या है आपको, जितने भी आपने एक्टिविटीज लिखे हैं सुबह से लेकर के रात तक, उसके सामने आपको कुछ टैगिंग करना है। टैगिंग मीन्स उसको डिवाइड करना है 2 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है मनी मेकिंग एक्टिविटी एंड द सेकेंड इज नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। मीन्स हर एक्टिविटी के ठीक सामने में आपको ये डालना है मनी मेकिंग और नॉन मनी मेकिंग। सो एक रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर, डेवलपर्स के लाइफ में मनी मेकिंग एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है? मनी मेकिंग एक्टिविटीज का मतलब टीम के साथ आप हडल कर रहे हो, प्रोडक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है, या उनका रिपोर्ट ले रहे हो, या आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे आप टाइम दे रहे हो, या मार्केटिंग पे आप काम कर रहे हो। तो हर वो एक्टिविटीज जिसका डायरेक्टली लिंक है पैसे के आने से, इट्स मनी मेकिंग एक्टिविटीज। और नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटीज क्या हो सकता है, जैसे आपका सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करना, कलीग्स के साथ चैटिंग करना, या अननेसेसरी उन मीटिंग्स में जाना जो कि बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट इमीडिएटली आपको नहीं दे रहा है। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जहाँ से हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आने वाला है। सो दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स एज वेल। तो आपको पूरे एक्टिविटीज को डिवाइड कर लेना है, मनी मेकिंग एंड नॉन मेकिंग। दोनों पेज में आपने जितने एक्टिविटीज लिखे हैं सबके सामने आप डालेंगे। एंड दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। जब मैंने इस पूरे असेसमेंट को देखा तो मुझे लगा कि मेरा 80% टाइम तो नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटीज में जा रहा है। एंड आई एम श्योर आप करके देखो, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको आईना दिखेगा कि आपका पूरा टाइम कहाँ जा रहा है। आप रियलाइज करो कि मैक्सिमम टाइम आपका नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटीज में जा रहा है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इज मनी इन योर बैंक अकाउंट विद लॉट्स ऑफ नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटीज। आप इस हैबिट को आप 1 वीक तक करके देखो। 1 वीक में आपको रियलाइज होगा, एक ट्रेंड आपको पता चलेगा अपने बारे में, आपको अपना आईना दिखेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो।
एंड दिस इज हाउ यू कैन बी इन अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें अवेयरनेस ही नहीं होता है कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो कोई भी हैबिट को चेंज करने का जो पहला स्टेज होता है वो होता है अवेयरनेस में आना। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम you will be in the awareness of your leakage of time कि कहाँ टाइम आपका जा रहा है। And the second habit जो कि गेम चेंजर था मेरे लिए, और वो ये है कि आपको इन एक्टिविटीज़ में से जो मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ है उसमें से भी आपको 20% हाई इम्पैक्ट वाले एक्टिविटीज़ को एक अलग डायरी में आपको ये एक्टिविटीज़ आपको करना ही करना है। और उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए टाइम को ब्लॉक करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएशंस के लिए मुझे वैसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम ऐसा होता है मेरे लाइफ का जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई क्रिएट कंटेंट, जहाँ पे मेरा माइंड भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, राइट डायरेक्शन पे भी काम कर रहा होता है, बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं। दैट इज़ द टाइम ब्लॉकिंग। वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फैमिली में सारे लोग सो रहे होते हैं, यू आर द ओनली वन हु इज़ वेकिंग अप एंड डूइंग योर वर्क। सेकेंड, connecting with your existing clients, वो first thing in the morning I do. Third is following with the closing, about to close the deals जो है उनके साथ आप follow up अगर करना है, बातचीत करनी है, normal discussions करना है, तो वो सारा activities को आप लिख करके मतलब first half में high impact वाले जितने काम है वो सारा आप निपटा, and then कम impact वाला और less impact वाले काम को आप second half या उसके बाद आप कर सकते हैं। So this is how I have designed my day and you can also do this, and विश्वास करें ऐसे एक दिन करने से नहीं होगा, you have to do it diligently, और ये तब होगा जब आप हर उस एक्टिविटीज़ को नोटपैड पे या डायरी पे लिख करके, सेग्रीगेट करके, फोकस होकर के, टाइम ब्लॉक करके करेंगे, तभी वो रिजल्ट आपके साथ आएगा। एंड द थर्ड हैबिट जिसमें मैं बहुत पुअर था, बट gradually I learned that habit, and that habit is the habit of saying no. नो मीन्स नो। तो आपको क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ को स्पॉट करना है जिसे आप अननेसेसरी यस बोलते हैं और पूरा डे आपका उसमें चला जाता है, या हाफ डे या 2 आवर्स 3 आवर्स चला जाता है। सो उस एक्टिविटीज़ को डिस्कार्ड करना है जब तक कि आप अपना प्राइम गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही सिंपल और जेनरिक हैबिट्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इन हैबिट्स को एक्शन में लेकर के आओगे, you will see massive impact in your productivity and your business as well. If you feel that this video was impactful and insightful and still you have any question and queries, you can leave your queries in the comment below and I'll personally get back to you. Thank you very much.